नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हुसी कुमार तिवारी। रतनगढ़ तहसील के कुसुम देसर का दृश्य आप देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के उनकी मूर्ति का स्मृति स्थल का उद्घाटन करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ के सरपंच प्रदीप पवन सिंह जी राठौड़ के द्वारा ये स्मारक यहाँ पर बनाए गए हैं। जनरल सनकत सिंह जी, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और परम सेवा मेडल से भारतीय सेना के द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है और 3 युद्ध आपने लड़े, तीनों में विजय प्राप्त की। अनेक स्मारक उनके जयपुर में, बीकानेर में बने हैं, लेकिन आज पहली बार उनके गांव में, उनके जन्मस्थल पे उनका स्मारक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हो रहा है। पूरे जिले के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े बड़े नेता पहुँचने वाले हैं। आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के स्वागत में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। आइए कुसुम देसर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। एक सैनिक के प्रति श्रद्धा का नज़ारा ये तस्वीर बता रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी मेमोरियल के सामने आप देख रहे हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, जबकि हज़ारों लोग पंडाल में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का स्मारक आप देख रहे हैं। पद्म भूषण और परम विशेष सेवा मेडल से आप सम्मानित हैं। 14 जुलाई 1919 को जन्म हुआ, 26 सितंबर 2001 को आपका देवलोकगमन हुआ। तिरंगा लगाया गया है, ध्वजारोहण होगा और मूर्ति का अनावरण होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी मेमोरियल के सामने आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। सरपंच प्रदीप पवन सिंह जी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह राठौड़ के स्वागत में आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो कि स्मारक का उद्घाटन करेंगे। आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। लोकार्पण करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पहुँच चुके हैं और सभी आप देख रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। कुसुम देसर का दृश्य आप देख रहे हैं। स्थानीय विधायक अभिनय महर्षि भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का स्वागत सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। विधायक अभिनय महर्षि भी राठौड़ साहब के साथ है। महोदय का भी स्वागत किया गया है। करने के लिए पहुंच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक अभिनय महर्षि। भारी भीड़ आप देख रहे हैं। फीता काटकर स्मारक का उद्घाटन किया जा रहा है। सरपंच प्रदीप पवन सिंह जी, विधायक अभिनय महर्षि और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजस्थान राजेंद्र सिंह राठौड़ फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं और ये फीता काट दिया गया है और लोकार्पण के बाद स्मारक में प्रवेश करते हुए स्मारक का लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़, साथ में सरपंच प्रदीप पवन सिंह जी, विधायक अभिनय महर्षि मौजूद हैं। और ये किया गया है। सर एक फोटो कर लें आपकी। लोकार्पण किया गया है सर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक अभिनय महर्षि, सरपंच प्रदीप पवन सिंह जी, सभी ने आप देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हैं। संघर्ष की कहानी लिखी गई है, उसको देख रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़। जनरल साहब के बेटे कर्नल रणविजय सिंह जी भी उपस्थित है इस अवसर पर। विधायक अभिनय महर्षि, पूर्व विधायक और मंत्री राजकुमार जी उपस्थित है और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के बेटे आप देख रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में। मेघना भी उपस्थित आप यहाँ देख सकते हैं।
मूर्ति के अनावरण के बाद में नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी दी जा रही है, उनके बेटे के द्वारा, उनकी पोती के द्वारा। भीड़ देखिए, मूर्ति के सामने सभी नमन कर रहे हैं। कुसुम देसर का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के परिवार के साथ आप देख रहे हैं, उनके बेटे, उनकी पोती और साथ में विधायक अविनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार जी सभी उपस्थित हैं और सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी, जिनके द्वारा एक पूरा कार्यक्रम संयोजित किया गया है, सभी उपस्थित हैं। शिलापट का अनावरण किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है विधायक काटकर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और विधायक के द्वारा। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़ पद्म भूषण एवं परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रतिमा का अनावरण और ये शिलापट का अनावरण किया गया है। आगे दो। सगत सिंह जी राठौड़ अमर है के नारे लग रहे हैं। ध्वजारोहण किया जा रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये ध्वजारोहण और शान से लहरा रहा है हमारे भारत राष्ट्र का तिरंगा। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़ जैसे सैनिक हमारे देश में हैं, तभी हमारा तिरंगा शान से लहराता है। और सभी समारोह में जा रहे हैं। आप सम्मान समारोह में प्रस्थान कर रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और विधायक अविनेश महर्षि पहुंच रहे हैं। मंच के बाईं तरफ से माननीय विधायक महोदय, श्रीमान प्रमुख प्रतिनिधि, श्रीमान भाजपा जिलाध्यक्ष महोदय कर्नल रणविजय सिंह जी, अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी जी भी उपस्थित हैं। जिला प्रमुख प्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं पर साहिबा आशीर्वाद ले रही हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से। रेणुआ जी भी मंच पे पधार चुके हैं। अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम उद्घाटन करेंगे, स्वागत शुरू करेंगे। देवेंद्र सिंह जी रसोईया मंच पे पधारे। यदि मेरी नजर से किसी सरपंच साहिबान को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, श्रीमान जी साफा पहनाकर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का सम्मान कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के पुत्र दुपट्टा उठाकर सम्मानित कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को। बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जनरल सगत सिंह जी पुत्र रणविजय सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। पवन जी सरपंच प्रतिनिधि कर रहे हैं। प्रमुख प्रतिनिधि रवि जी आर्य का सम्मान हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी और वकील साहब कर रहे हैं। मंत्री राजकुमार रेणुआ का सम्मान हो रहा है। विधायक अविनेश महर्षि जी का सम्मान किया जा रहा है। साफा पहनाकर पवन सिंह जी दुपट्टा उठा रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है कार्यक्रम का। अध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी का सम्मान, जिला प्रमुख हरलाल सारण जी का सम्मान जी को मोमेंटो दिया जा रहा है। जी खिचड़ का सम्मान हो रहा है। छोटा पड़ता हुआ दिखाई धर्मपत्नी चोटूराम जी मेघवाल से निवेदन कि आप मंच पे भारत के लिए अपने खेत में से भूमि प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्रीमती कितनी देवी। उनके स्थान पे जाके सम्मान कर ने जमीन प्रदान की है। उनके आसन पर आकर राजेंद्र सिंह राठौड़ उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। बुजुर्ग महिला के द्वारा इस स्मारक के लिए भूमि प्रदान की गई है। अभिनंदन और स्वागत हो रहा है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ खुद आप यहाँ आकर सम्मान करें। आप साइड में जो बीच में कितनी देवी जी का सम्मान उनके स्थान पर आकर राजेंद्र सिंह राठौड़ कर रहे हैं। साथ में सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी है। स्मारक के लिए भूमि प्रदान की है किसनी देवी जी मेघवाल ने, जिनका सम्मान यहाँ पर आकर किया गया है। आओ यार, मैं आज के इस कार्यक्रम में सात्विक अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा पवन सिंह जी राठौड़ से कि आए हुए अतिथियों का हमारे
मुख्य अतिथि महोदय का शाब्दिक स्वागत करावे आदरणीय पवन सिंह जी राठौड़। कार्यक्रम में दूर दराज से मैं सर्वप्रथम यहाँ विराजमान इस गर्मी में दूर दूर से आए हुए तमाम नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ कि आप छोटे से बुलावे पर इतनी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए। वीर गति सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, लेकिन युद्ध में जीतना और युद्ध में विजय होना देश की सबसे बड़ी सेवा है। ये शब्द थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के। इस गौरवमय कार्यक्रम में आज मंच पर विराजमान हम सब के प्रिय और विधानसभा में समय समय पर हम सब की आवाज बनने वाले और कैबिनेट के विभिन्न विभिन्न पदों पर रहकर जिले की और हम सब की सेवा करने वाले हम सब के लोक लाडले श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बाबू साहब, पूर्व मंत्री माननीय राजकुमार जी रिड़वा, सालासर बालाजी महाराज के पुजारी व जिला अध्यक्ष बड़े भाई साहब धर्मवीर जी पुजारी, यहाँ के विधायक अविनेश महर्षि, पंचायत समिति के प्रधान जो हमेशा इस ग्राम पंचायत का आशीर्वाद बनाए रखते हैं इंद्राज जी खिच्चड़, जिला प्रमुख रवि जी आर्य, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सारण और मंच पर विराजमान तमाम मेरे साथी जो पंचायती राज की कड़ियों में मुझसे रोज पंचायत समिति में रोड पर कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, जिनके कार्यक्रमों में कभी मैं शामिल होता हूं, कभी वे हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और इस ग्राम पंचायत के और ग्राम पंचायत के आसपास से गांवों में इस सिलसिला की धूप में और इस खेती के टाइम में आपने जो आज समय निकाला है, उन सब का आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। और उन साथियों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि प्रत्येक गांव में कुछ समय बहुत कम मिला था इस कार्यक्रम को संचालित करने में सही ढंग से, इसलिए प्रत्येक गांव में एक एक दो कार्यकर्ता से यह आवाज पहुंचाएगी तो वो वॉलंटियर बने और प्रत्येक गांव से मैं समझता हूं जिन जिन को कहा गया वो बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम का उपस्थित होकर हिस्सा बने हैं, इसलिए उन वॉलंटियर का सबका धन्यवाद। जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, उसके बारे में मनोज जी चारण पूर्व से वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई है कि वो क्या थे, उन्होंने कैसे इतिहास लिखा, कितने युद्ध उन्होंने जीते, चाहे वो युद्ध गोवा मुक्ति संग्राम का हो, क्योंकि भारत आजाद हो गया था लेकिन गोवा अभी भी आजाद नहीं हुआ था, तो 1961 में गोवा को आजाद कराया। गोवा को आजाद कराने के बाद में एक उदाहरण, एक किस्सा जो मनोज जी ने आपको बताया कि पुर्तगाल की सरकार ने उन पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा। ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन एक अंग्रेज जब उनसे मिले तो उन्हें बताया कि आप जनरल सगत सिंह जी हो। उन्होंने कहा हाँ यस, आप मुझे कैसे जानते हो? कि पुर्तगाल में आपके पोस्टर लगे हुए हैं कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए तो 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे शख्सियत थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। उसके बाद में एक बहुत बड़ा संघर्ष नाथमुला पर 1962 की हार के बाद 1965-66 में वहां उनको नियुक्त किया गया। नाथमुला एक ऐसी जगह थी जो चीन के एकदम नजदीक थी, लेकिन बार बार उसको छोड़ने के लिए चीन का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जनरल सगत सिंह रावसा ने उस जमीन को, उस जगह को छोड़ने से मना कर दिया और उस जगह पर तारबंदी का कार्य करवाया। चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया, फायरिंग की, जिस पर मेरे युवा साथी जानते होंगे एक मूवी पलटन जिसमें जैकी साहब का रोल है, वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का रोल है। वो नाथुला उन्होंने खाली नहीं किया और उस गोलीबारी का जवाब उस समय 62 की हार के बाद चीन पर आक्रमण करने से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था जो भी उनसे उस समय उनको इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन उसका इंतजार उन्होंने नहीं किया और लाइट वेट की तोपे का मुंह चीन की तरफ खोल दिया, जिससे 400-450 सैनिक
चीनी उस समय मौत में चले गए। ये कार्य छोटा सा तो लगता है, लेकिन 1962 की हार के बाद जो चीनी मायूस फिल्म की सेना की शक्ति को देखते हुए जो लोग मायूस हो गए थे इंडियन आर्मी के, उनमें वापस हौसला आया कि हम उस चीन को हरा सकते हैं जिससे हमने 62 में मार खाई थी धोखे से। तो वो जज्बा आज भी कायम है और हम देखते हैं आए दिन की झड़प में हमारे इंडियन आर्मी के सैनिक डंडा से चीनियों की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद में 1971 का समय आया, भारत पाक का युद्ध का समय आया। भारत पाक का युद्ध जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश की तरफ, उसकी तरफ से दबाव बढ़ रहा था, शरणार्थी भारत की तरफ ज्यादा से ज्यादा आ रहे थे। तो उस संग्राम, मुक्ति संग्राम में इनको वहां भेजा गया बांग्लादेश की तरफ, और उन्हें कहा गया कि पूर्वी पाकिस्तान की जो मेघना नदी है, और मेघना जी यहाँ विराजमान है जिनके नाम से दादो साहब ने इनका नाम इसी दिन रखा था, को पार करने के आदेश नहीं थे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ऐसे योद्धा थे जो कहते थे युद्ध लड़ना चाहिए तभी आप जीत पाओगे। उस युद्ध को लड़ने के लिए उन्होंने मेघना नदी को पार किया। और पार कैसे किया, मनोज जी चार ने भी बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको सबको बताया था। हेलियन ब्रिज बनाकर, जो पुल तो पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। आर्मी के जो एयरफोर्स के जो उस समय के हेलीकॉप्टर थे, उनमें उन्होंने डीजल कम कराकर, उनमें बैठने की क्षमता बढ़ाकर पूरी पलटन को मेघना नदी के पार पार किया और ढाका पर कब्जा कर लिया। ढाका पर कब्जा करने के बाद मात्र 13 दिनों के बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 सैनिकों ने उस समय आत्मसमर्पण किया। तो इतिहास में अपने आप में सबसे बड़ी एक इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के इस स्मारक में आज आप सब उपस्थित हुए हैं। उनके जीवन में मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, क्योंकि उन्होंने इतिहास भी लिखा और भूगोल भी बदला। भूगोल कैसे बदला, इस पृथ्वी पर बांग्लादेश जैसे एक देश का उदय हुआ तो इस पृथ्वी का भूगोल ही बदल गया। इसलिए भूगोल बदलने वाले, इतिहास लिखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, ये स्मारक मैं यहाँ विराजमान है, बाबा साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2013 में सभी सिंह जी यहाँ विराजमान है। इन्होंने मुझे याद दिलाया था एक दिन, लेकिन मुझे याद था 2013 में एक मीटिंग हमारे समाज की छात्रावास में युवाओं की विशेषकर हुई थी, तो इनकी जयंती बनाई गई। तो पंचायत का नाम उस समय तो नागरिक ही था, सरपंच तो आप लोगों ने 2015 में बनाया, लेकिन नागरिक होने के नाते एक टकटकी की नज़र से वहाँ के युवा साथियों ने मेरी ओर देखा कि उनका स्मारक इतनी बड़ी विभूति का स्मारक तो होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ याद करें। तो उस दिन पढ़ लिया कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का स्मारक इस कुसुम देसर की धरा पर बनाया जाएगा। पढ़ ले लिया, सरपंच तो थे नहीं, न जनप्रतिनिधि थे, लेकिन पढ़ ले लिया। ईश्वर की शक्ति, उनका आशीर्वाद 2015 में आप सबने आशीर्वाद दिया, यहाँ पंचायत का प्रतिनिधित्व दिया। समय का चक्र कुछ ऐसा चला, पंचायती राज मंत्री बाबू साहब थे, मंत्री जी राजकुमार जी थे, तो इनका आशीर्वाद इतना और वो 3 साल का चक्र यूँ निकल गया विकास के अन्य कार्यों में कि वे स्मारक नहीं बन पाया। 2018 में पास ही के गांव ग्राम पंचायत भेजरी के किशन सिंह जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसने किसी की कल्पना भी नहीं की थी, जम्मू कश्मीर में जम्मू ठोकर जैसे आतंकी और उसके 3 साथियों को मौत के घाट उठाकर वो शहीद हो गए। एक पीड़ा थी दिल में कि ये स्मारक इनका कैसे बने, तो कई जगह हम देखते हैं 71, 61, 65 की लड़ाइयों के स्मारक अब तक बने आ रहे हैं। तो पढ़ लिया कि उस वीर जाबाज का स्मारक जल्द से जल्द बनाया जाएगा। लेकिन 2019 में कोरोना की एक काल आ गया और 2020 में उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर बाबू साहब के हाथ से उसका इनॉग्रेशन आप सबकी उपस्थिति में करवाया। उसके बाद एक मूर्तन जी नौर जो 1998 में शहीद हुए थे, ग्राम खावड़ी हमारी गांव का ही पंचायत का ही गांव है, उसका परिवार भी टकटकी लगाए मेरी ओर देख रहा था उम्मीद की नजर से कि आप ये कार्य कर सकते हो, हमें पता है। तो उस कार्य को भी जल्द से जल्द करवाकर 2022 में पिछले साल निमंत्रण मैंने दिया था बाबू साहब, लेकिन व्यवस्था कार्य आ नहीं पाए, इसलिए आप सब उस दिन भी साक्षी बने थे मूर्तन नौर की उस स्मारक का, ग्राम पंचायत का दूसरा स्मारक। उसके बाद में एक हमारे बहुत युवा साथी है इस क्षेत्र के शहीद तिरंगा रैली निकाली जाती है।
तो तिरंगा रैली यहाँ से निकली कुसुमदेसर से भींचरी गई, फिर छावड़ी गई। जहाँ भींचरी में सभा थी, युवा साथी बैठे थे, वही सवाल 2013 का फिर सामने आया कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का स्मारक कुसुमदेसर की धरती पर क्यों नहीं है। अब सरपंच भी आ नकेका फिर वहाँ सोचो भाई ना, उस पवित्र स्थान पर खड़ा होकर मैंने पढ़ लिया कि आने वाली 15 अगस्त वो जो 15 अगस्त है उस दिन ये स्मारक बनकर कुसुमदेसर को उनको समर्पित किया जाएगा और वो तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को उसी स्मारक से लेकर भीचरी से छावड़ी लेकर जाएंगे और वो पण आज बाबा साहब के कर कमलों से उनको पूरा कर दिया गया है। बात चली जमीन की, उपयुक्त जमीन भी होनी चाहिए। तो स्मारक कहीं गांव में बना दे, कहीं ऐसी जगह बना दे कि वो स्मारक तक है। तो हमारे दादा है कृष्ण देवी चौकी मेघवाल, जो उनसे मैं उनके पास गया, उनसे उन्होंने विनय किया कि भाई ऐसा सा स्मारक हम बना रहे हैं। तो एक 80-90 साल की बुजुर्ग महिला जिसने बिना सोचे समझे एक शब्द में हाँ भर दी कि बिल्कुल आपको जहाँ चाहिए वहाँ से जमीन आप ले लो और स्मारक बनाओ। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे इस कार्यक्रम में तमाम मेरे जो साथी हैं इस पंचायत के, ग्राम पंचायत के बाहर के जितने भी साथी हैं, उन्होंने बिल्कुल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग मेरा किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ विराजमान है हमारे बाबू साहब, जिन्होंने उनसे मैंने कहा कि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, कार्यक्रम पैसों के बिना नहीं होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। स्मारक की 4 दीवार तो पंचायत बना सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमारे हाथ बंधे होते हैं। तो इन्होंने से कहा कि मूर्ति आप अगर बना कर दे दें, आपके जो परिवार हैं, जो आपके साथ बैठने वाले हैं, जो भी हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए। तो इन्होंने भी बिना क्षण एक पल की देरी के भी हाँ भर दी और उस मूर्ति के लिए जो 2,11,000 रुपये लगे वो उन्होंने ही, उनकी टीम ने मिलकर इस मूर्ति के लिए मुझे समर्पित की। क्योंकि बहुत से कार्य थे जो किसी से मांगे नहीं जा सकते थे, लेकिन ये कार्य उनसे उन्होंने विनय किया तो उन्होंने सहज स्वीकारा किया और आज आपके सामने उसका निर्माण हो चुका है। एक बार पुनः, गर्मी का समय है, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, वक्ता बहुत है जिनको सुनने के लिए हम आज यहाँ से उपस्थित हुए हैं। आपका तो गुआड़ चौपाल में बात करता ही रहा, तो मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ और मंच पर विराजमान विशेष के बाबा साहब जो गर्मी में आज यहाँ समय निकाल कर आए हैं, क्योंकि आज जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, लेकिन जब इनसे कहा गया कि कार्यक्रम तय हो गया, लोगों को इन्विटेशन दे दिया है, तो इन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम अपना करो, मैं आपके ही कार्यक्रम में आऊँगा। इसलिए इनका विशेष आभार। मंच पर विराजमान तमाम अतिथियों का आभार। तमाम जो ये 3 स्मारक खड़े किए हैं ना, ये 3 स्मारक नहीं 3 मंदिरों का निर्माण है। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि ऐसे युवा का जिसने इतनी पुण्य भावना से काम किया, इनका अभिनंदन कराओ, अभिनंदन पत्र भेंट करें। कुसुमदेसर सरपंच साहिबा और उनके पति पवन सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़, विधायक अभिलेष महर्षि और तमाम अतिथिगण सपा पहना रहे हैं। विधायक अभिलेष महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रेवड़ा, सभी आप देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं पवन सिंह जी का। और बहुत ही खुशी का एक आनंद है कि जो शख्स ये गांव में जाए जल में, वो एक इंडिया में नहीं पूरे विश्व स्तर पे डंका बजाया, तो इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। आज उनका जो स्टेचू मूर्ति का स्थापना दिवस था, वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम सदियों तक याद रहेगा। आज जो कार्यक्रम में सभी पधारे, आप लोग बहुत ही जबरदस्त गर्मी के अंदर काफी देर से बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद मेरी तरफ से, पंचायत समिति की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सगत सिंह जी एक वो शख्सियत थी, ज्यादा याद नहीं है मेरे, 1971 में वो टाइम में रेडियो पे सुनते थे कि आज फलानी जगह विजय हासिल की, आज वो मोर्चे पे इतने से एक मार गिरवाए। उनकी जीवनी के बारे में मेरे से पहले छोटे भाई मोहन सिंह जी ने बताया डिटेल से, तो हम लोग ऐसा खुद को एक अलग से फील महसूस होती थी कि आज हमारी ही एक तहसील के योद्धा आज हिंदुस्तान में, आज पूरी दुनिया में अपना नाम बजा रहे हैं। योद्धा को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं पवन सिंह जी को।
इनकी पंचायत के तीनों गांव में आज मूर्तियां शहीदों की लगी हैं और तीनों में हमारी पंचायत समिति का भी जो योगदान होता है वो चाहे 2 लाख का है या 4 लाख का है, जो भी इन्होंने डिमांड की हमने पूरी की है और इसमें भी हमारा पंचायत समिति का योगदान है। और कहीं भी रतनगढ़ तहसील में मूर्तियां शहीद एक देवता के रूप में होता है, उनके प्रति हमारा भाव हमेशा एक देवरूपी होना चाहिए। समय समय पे कहीं भी मौका मिले, ब्याह शादी में हम मंदिर में जाते हैं तो शहीद को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जरूर जाना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। जोरदार लगना चाहिए। जनरल सगत सिंह जी की पावन धरा पर बैठे हैं हम लोग। भारत माता की जनरल सगत सिंह जी अमर रहे। जनरल सगत सिंह जी राजस्थान के आम और आवाम की आवाज बनकर लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले और हमारा नेतृत्व करने वाले न केवल चूरू जिले के नेता बल्कि राजस्थान के कद्दावर नेता परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व विधायक रतनगढ़ आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी रेणवा साहब, आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी साहब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जनरल सगत सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय कर्नल रणविजय सिंह जी, मैं प्रणाम करता हूं। जनरल सगत सिंह जी को नमन करता हूं। जिस क्षेत्र का मैं प्रथम सेवक हूं, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसी बड़ी विभूतियों को मैं इस समय स्मरण करना चाहूंगा। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्होंने विश्व के अंदर इस सनातन धर्म को और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। आदरणीय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और उनके साथ में आज जिस पावन धरा के ऊपर खड़े होना हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जनरल सगत सिंह जी जहां से हैं, जनरल सगत सिंह जी की भूमि से हम आज निकल करके और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों के हक और अधिकार का फैसला करने के लिए भेजा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सब का रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम सेवक के नाते आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से सगत सिंह जी के परिवार का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जनरल सगत सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और बाकी बची हुई बातें आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब और मेरे से बाद के वक्ता बताएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं फख्र के साथ में कि आज हिंदुस्तान के अंदर सरहद के ऊपर यदि हम सुरक्षित हैं, यदि हमारे फौजियों का हौसला बुलंद है, तो जनरल सगत सिंह जी जैसे जाबाज वीर जिन्होंने इस रतनगढ़ का, जिन्होंने इस कुसुमदेश्वर की धरती का नाम रोशन किया, उनके कारण है। वो घबराए नहीं, वो डरते नहीं थे। उन्होंने अपनी, उनकी एक जिद होती थी कि हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी इस देश को एक और अखंड रखना है, इस देश को सुरक्षित रखना है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं आज 2 व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहता हूं। एक तो मेघवाल परिवार का, जिन्होंने भूमि दी है, जिन्होंने स्मारक को बनाने के लिए भूमि दी है, और राजेंद्र राठौड़ साहब, आपका कोई मुकाबला नहीं। आपने उस परिवार का वहां पर उनके स्थान के ऊपर जाकर के जो सम्मान किया है, कि निश्चित रूप से आपका फौजियों के प्रति आपके मन में प्यार, फौजियों के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव, आपका समर्पण और उनके प्रति इज्जत का भाव दर्शाता है कि जो फौजियों की मूर्ति लगे, उस मूर्ति को के लिए भूमि देने वाले लोगों का वहां उनके स्थान पर जाकर के सम्मान करें और वो भी मातृशक्ति का सम्मान करें। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं पूरे मेघवाल परिवार का हृदय के अंतर्मन से आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और उसके बाद में भाई पवन सिंह जी, आपका, आपके पूरे साथियों का
मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे वो सौभाग्य भी मिला कि मैंने आपका अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं हृदय के अंतःस्थल से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसी शानदार जगह के ऊपर जनरल साहब की मूर्ति लगाई, और न केवल मूर्ति लगाई बल्कि जनरल साहब से जुड़े हुए इतिहास को उसके ऊपर अंकित करके ये बताने की कोशिश की कि जो भी इस जगह आएगा वो जनरल साहब के बारे में नहीं बल्कि देश कैसे सुरक्षित रहता है इसके बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति क्यों लगाई जाती है? मूर्ति बड़े बड़े महापुरुषों की लगाई जाती है, बड़े बड़े सेना के युद्धवीर, बड़े बड़े शूरवीर और बड़े बड़े शहादत देने वाले लोगों की मूर्ति लगा करके और उनके बताए गए रास्ते पर चलते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए आज के बाद में जो जयपुर के अंदर मूर्ति लगी हुई है जनरल सगत सिंह जी की, और जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, सालासर से आने जाने वाले लोग और जो भी इधर से इस रास्ते से गुजरेगा वो तो दर्शन करेगा ही करेगा, वो तो इतिहास से साक्षी होगा ही होगा। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ में कहता हूं कि देश और विदेश से भी लोग बात जनरल सगत सिंह जी के स्मारक के ऊपर आकर के उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय के अंतःस्थल से बधाई देता हूं। इस मुबारक मौके के ऊपर मुझे यहाँ पर शरीक होने का मौका मिला, मुझे जनरल साहब और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देने का मौका मिला। मैं आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और बहन मेघना जी बैठी है जिनके नाम पर जिस मेघना नदी को पार उस दिन किया जिस दिन मेघना जी का जन्म हुआ, ऐसे लोगों जनरल साहब की भावना देखिए, मेघना के नाम पर की मेरी बेटी हुई है, उस बेटी का नाम मेघना होगा। ये देश के प्रति समर्पण है, ये देश के प्रति समर्पण है। मैं एक बार इजाजत चाहता हूं कि मैं जोरदार नारा लगाऊंगा जनरल सगत सिंह जी के नाम का, दोनों हाथ की मुट्ठी बीच करके जनरल सगत सिंह जी, जनरल सगत सिंह जी, भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, नमस्कार। वीर भूमि, दिव्य भूमि पर अपना वीर सपूत जुझारू नेता जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति की अनावरण कार्यक्रम में पधारेला सभी सम्मानीय महानुभाव देवियों, अपना लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, अपना ऊर्जावान जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी, सगत सिंह जी का सुपुत्र सम्मानीय रणविजय सिंह जी, सम्मानीय सगत सिंह जी की वीरता की बातें सुनता आया, बड़ी मन में पीड़ा हो रही कर रही कि सब सैनिकों की, वीरों की, शहीदों की मूर्तियां ला गए। तो ये दुर्भाग्य आप लोगों की आखिरी विभूति का कितना युद्ध लड़ा है, कितना वीरता का कारनामा खड़े है जगाने, बोलने के संगे सैल्यूट करने को मन करे दीदी की आत्मा ने, बाकी मूर्ति बाकी जन्मभूमि पर नहीं लाके बड़ी पीड़ा की बात की। मैं पवन सिंह जी के बाकी जितना भी साथी टीम ने जितो को अभिनंदन करूँ, जितो का आशीर्वाद दूँ, बधाई दूँ, जितनी कम है कहीं जितो महान काम में कहीं आखिरी विभूति के लिए। मैं पीछे कमाए हैं, मैं देखो करे हो गए जापान कमाए जब भूकंप आयो तो चेचन्या दी एटॉमिक रेब ही कमाए विस्फोट होना हो तो सरकार आदेश दे दियो 200 वैज्ञानिक का तुरंत वापिस अंदर से बाहर निकल जाओ, कोई भी टाइम विस्फोट हो सके मैं अंदर से बंद कर ली लेते बाहर को कोई इंटरफेयर को नहीं। और 2 घंटा के प्रयास से 200 वैज्ञानिक आपकी जान पर खेल कर अभिलेख ने ठीक कर ली, कितों बड़ो काम करे। आपने सगत सिंह जी जनरल साहब को मन में भी बड़ी पीड़ा हुई, कहा चीनिया की क्यों का जगह अपन युद्ध राधे कर दे 65 के टाइम का मैंने जब सेंट्रल कमान से वन आदेश को नहीं हो बार भाई पवन सिंह बता रहे हो कि मना कर दियो अगर 5 गोली गुन चढ़ा रही है, बिका बावजूद भी वह मशीन गना से छोटी तोपा से की रंग से 400 चीनिया ने ढेर कर दिया। ऐसी विलक्षण विभूति वो जितो सम्मान करे जाए कम करे जाओ। मैं वहाँ घटा भी गए भाई साहब भी जाकर आए हो, वहाँ को एक विजय पथ भी निकले मूर्ति स्थापना भी हो रही है भाई, एक भट्टा मूर्ति भी लगे भाई 8 आज वो काम करेंगे इसलिए जितो अभिनंदन करे जाओ अभी तो कम है। बहुत राठौड़ साहब ने खूब जल्दी है, बाकी फिर भी वो कीड़ा को काम है कमाने समय देवे है अगले बार को जितो अभिनंदन करा भी तो कम है। देवियाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठी है,
तो ज़्यादा बात नहीं कर कपा के जीवन के बारे में तो आप सब जाना ही क्षेत्र का तो कितना किंतु युद्ध लड़ा कितो बे गोवा ने पाकिस्तान ने चीन ने सब ने शिकस्त देने वाली विभूति ही। बाकी दिव्या के बिना मैं खड़ा आदमी कितो भी हो, कोई भी आदमी की उन्नति है, प्रगति है या सम्मान बढ़ाना सबसे बड़ा हाथ अगर कोई हो तो वो औरत को हुए मानती है। मैं एक लाइन कोई भी शहीदा को या वीरा को कोई कार्यक्रम हो भी मैं गजानन जी की सुन दिखा की बात भी जरूर सिखाऊं कि देवियां हैं जी खड़े भी कम को नहीं आपने जब एक फौजी की पत्नी है जी आपके पति ने वो सेना में बॉर्डर पर लड़ रहे हैं बिना संदेश भेज रही है बादरी के द्वारा भी कमाने पे महिला जी आपकी पत्नी है जी आपकी माँ को बुआ को बहन को संदेश भेज रही है कि माँ ये हो संदेश हो कही जे दूधा दाग लगाई ना कई जे मारे हिंगलू बरने चुड़ले ने बिसराई ना भाना कीरा चारो रेशम तार तार बिसराई ना भुआरी घोड़ा वन कही रण में पीठ दिखाई ना रण में पीठ दिखाई ना सुन दिखना दी बादड़ी उतरा दे छीड़े जाए पीवत ठहरण में चूंझे पाने तू हंस बतला सुन दिखना दी बादड़ी। समस्त उपस्थित जन समूह की तरफ से मैं राजकुमार जी को देता हूं और इस बात को धन्यवाद देता हूं मैं एडवोकेट संजय जी कटारिया का भी कि आपने मुझे इसी समय याद दिलाया। आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन कि आप मंच पे पधारे और अपना उद्बोधन दिलाएं। गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे इस कुसुम देसर ग्राम पंचायत को विकास के नए आयाम देने वाले और जिस नौजवान को अभी हम सब लोगों ने जिसका अभिनंदन किया है, जिसके कारण से इस देश में शहादत देने वाले उन शहीदों का सम्मान हुआ, ऐसे श्री पवन सिंह जी अभी अभी हमारी खुद की भाषा में हमारी वीर पशुदा भूमि की हमारी बहन क्या सोचती है, पत्नी क्या सोचती है, हुआ क्या सोचती है उस समय जब दुश्मन के सामने छाती ताने रण बांकुरा खड़ा रहता है। बादली की कविता सुनाने वाले यहाँ के नेता मेरे साथ विधानसभा में रहे राजकुमार जी, इस विधानसभा का बड़ी बेखूबी से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले तेज तरार विधायक भाई ब्रेस जी मंच पर विराजे, आदरणीय प्रधान साहब, पूर्व जिला प्रमुख भाई हरलाल जी, जिला प्रमुख के प्रतिनिधि रवि जी और हम सब के बीच में उस विरासत को आदरणीय जनरल सगत सिंह जी के बाद सेना में सैन्य इतिहास के अंदर इस परिवार का योगदान बराबर रहे, इतिहास के अंदर रहे, ऐसे आज के इस कार्यक्रम में परम विशिष्ट अतिथि कर्नल रणविजय सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के सभी परिवारजन और आज इस कुसुम देसर की वीर प्रसूता भूमि के उस शौर्य पुत्र का अभिनंदन करने, उनके स्तुति गान गाने, उनको याद करने के लिए आए। रतनगढ़ और के आसपास के सभी गांव के किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ माताओं और बहनों, मैं पवन सिंह जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में आपने बहुत से विकास के काम किए होंगे और आज जो आपने इस यादगार समारोह का आयोजन किया है, पद्म भूषण जनरल सगत सिंह जी के उस सैन्य इतिहास को जिसका गुणगान अभी हम सब लोगों ने वक्ताओं के माध्यम से सुना, आज की हमारी पीढ़ी
उस शौर्य और वीरता के इतिहास से परिचित होती रहे, इसके लिए आपने ये स्मारक बनाया है। मैं इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेघवाल परिवार के चोटूराम जी और माता श्री कृष्ण देवी को। इस सड़क के किनारे जब 1 इंच भूमि इधर उधर हो जाए, अदालतों में लोग चले जाते हैं, भाई भाई के सामने खड़ा हो जाता है, और ऐसे समय में आपने इस कुसुम देसर के उस वीर पुरुष के उस वक्त वृक्ष के लिए अपनी जमीन दी, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी मार्च के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में एक अनूठा कार्यक्रम हुआ था। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जनरल सगत सिंह जी को मरणोपरांत इस देश का पहला लिबरेशन ऑफ वॉर ऑनर देकर उनको सम्मानित किया। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। 2 देशों की शख्सियत, 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लिबरेशन ऑफ वॉर ऑनर के लिए सगत सिंह जी को सम्मानित करें। यह सम्मान मैं समझता हूं कि इस कुसुम देसर की धरा के उस पुत्र का है। राज्य हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में यह पहली घटना हो जब एक फौजी के नाम 3 देशों को परास्त करने का इतिहास लिखा जाए। इनका वर्णन अभी मुझसे पहले पवन सिंह जी ने किया। पुर्तगाल के कब्जे से गोवा को आजाद कराना, 40 घंटे में इस ऑपरेशन को अंजाम दे देना, और उसके बाद भारत चीन युद्ध के बाद में सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए बिना अपने बड़े अधिकारियों के अनुमति के चीन की सेना को परास्त कर देना और पाकिस्तान में जाकर, शेर की मान में जाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 96,000 फौजियों को समर्पण करवा देना, यह हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर लिखे जाने वाली एक अद्भुत घटना है। निश्चित तौर पर जब रतनगढ़ की बात आती है तो हनुमान प्रसाद जी की बात भी चलती है। आज जिस प्रकार उनकी मूर्ति हमें संदेश देती है धार्मिक संस्कृति का, कितने बसंत गुजर गए, आज भी जब भारत की सरकार उनको सम्मानित देती है उनके कर्तृत्व को, और अफसोस उस वक्त होता है जब गीता प्रेस के सम्मान के अंदर भी आज के राजनीतिक चश्मे से अलग अलग वक्तव्य जारी करते हैं। परंतु इतिहास अपने आप में कभी मिट नहीं सकता। आज हम राणा प्रताप के इतिहास को याद इसलिए करते हैं कि राणा प्रताप ने उस समय धरती की लड़ाई लड़ी थी। कितने समकालीन राजा हुए थे, मुगलिया सल्तनत की स्वतंत्रता स्वीकार करते चले जा रहे थे, और राणा ने धरती का सम्मान की लड़ाई लड़ी। जनरल सगत सिंह जी ने नाथूला की चौकी पर अपने देश की सम्मान की लड़ाई लड़ी, एक प्रतिशोध के साथ चीन को झुकाने का काम किया, और इसीलिए उनका सम्मान करते हैं। इसलिए इस अवसर पर जब इस बात को हम सोचते हैं, अभी पिछले दिनों अखिलेश जी को याद होगा, राजस्थान की विधानसभा में एक बहस चली। हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री राज्य के कांग्रेस के मुखिया ये कह रहे थे कि अकबर महान था और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जीते नहीं थे, महाराणा प्रताप महान नहीं थे। जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो मन में निश्चित तौर पर पीड़ा होना स्वाभाविक बात है। हम यहाँ आए हैं, एक दिन सब चले जाएंगे, यह शाश्वत नियम है। पर कुछ लोग काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच जाते हैं
इतिहास के पन्नों में इतिहास उन्हें याद रखता है। आज ये कुसुम देसर की धरती और इस धरती के साथ जुड़ा हुआ स्मारक, मैं कौन सिंह जी को कहूंगा, एक स्मारक आपने सिर्फ स्मारक ने एक तीर्थ स्थल का निर्माण किया है। दुनिया के लोगों, आपका नौजवान जब ये मानेगा एक व्यक्ति 3-3 देशों की सेनाओं को क्रॉस कर सकता है इस माटी से निकला हुआ, तो क्या आज इस धरती पर सगत सिंह जी नए जन्म नहीं ले सकते? ये प्रेरणा पुंज के रूप में आपने जो ये बनाया है स्मारक, उसके लिए मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए कहूंगा, आपको भी लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। हमारी इस धरती को लोग कहते हैं वीर वीरांगनाओं की धरती है। चुरू, सीकर, झुंझुनू में अगर सेना की भर्ती का कैंप लगे तो लंबी लाइन लग जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों को वतन पर मर मिटने का एक परंपरा कायम कर रखी है, उस परंपरा पर चलना आता है। बच्चा जब पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। इस देश पर अपना शौर्य दिखाना यहाँ के लोगों का एक तरह से परंपरा रही है। कारगिल के युद्ध के अंदर भी जो सैन्य इतिहास में कठिन युद्ध था, उसमें भी तो सर्वाधिक अगर कहीं से कारगिल के युद्ध में शहादत हुई वो हमारे शेखावाटी इलाके से हुई। और आज इस शेखावाटी इलाके में इस राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के सर्वाधिक पूर्व सैनिक रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जब एक वीर सैनिक को श्रद्धांजलि देने का मौका आया है, जनरल सगत सिंह जी के साथ के लोग, इनके साथ जो कमांड में लोग रहे, वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की बात करते रहे, उस बात को भी पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक तो नहीं 65,000 करोड़ का प्रावधान हुआ, 19,000 करोड़ का एरियर सैनिकों के हाथ और सैनिकों के कोष में गया, खाते में गया। यह उस वीरता का सम्मान है जिस वीरता के सम्मान की परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय प्रारंभ किया था। यहाँ बहुत से सैनिक परिवार बैठे हैं। पहले शहादत हुआ करती थी, टेलीग्राम आया करता था, और उसके बाद उसकी बेटी, उसकी वर्दी, उसकी दैनिक दिनचर्या के कपड़े आया करते थे। हमेशा मां के मन में दर्द रहता था, वतन में मेरे बेटे ने जान दी है और वो उसने छाती पर गोली खाई है। मैं उस वीर का चेहरा देखना चाहती हूँ। बहन के मन में दर्द रहता था, उसकी कलाई पर बरसों तक मैंने राखी बांधी है और मैं चेहरा नहीं देख पाई। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कारगिल के युद्ध के बाद में जो सम्मान दिया, आज ये तिरंगा यात्रा जिसका जिक्र पवन सिंह जी ने किया, तिरंगा यात्रा तब निकलनी प्रारंभ हुई जब सैनिक का शरीर सम्मान के साथ दाह संस्कार होने लगा, सम्मान मिलने लगा, राजकीय सम्मान मिलने लगा। आज जिन परिवारों ने देश के लिए कुर्बानी दी, जनरल सगत सिंह जी का परिवार हमारे सामने बैठा है। मैं समझता हूं यह परिवार भी हमारे लिए पूजनीय है, यह विरासत भी हमारे लिए पूजनीय है। जनरल सगत सिंह जी फौज में लड़ रहे थे, उनको जब उनके अधिकारियों ने, बड़े लोगों ने कहा कि लौटना नहीं, उन्होंने कहा लौटूंगा तो सही, जीत के लौटूंगा या अपने पैर पर नहीं लौटूंगा। कितनी बड़ी बात कही, परिवार के मन में उस समय क्या बात रही होगी। परिवार का संबल आदमी को वीर बनाता है। आज जब वीरांगनाओं का अपमान हम देखते हैं, उन वीरांगनाओं में ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, मैं कहना भी नहीं चाहता, पर पुलवामा की वीरांगनाओं के अपमान की कहानी राजस्थान के लोगों ने अखबारों में देखी, पीड़ा होती है। तो मैं इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा, ये समय का चक्र है, समय कभी रुकता नहीं। शौर्य और वीरता का इतिहास कभी मिटता नहीं, और इतिहास कभी ऐसा नहीं कि इतिहास अभी लिखा गया, इतिहास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक इतिहास सगत सिंह जी ने लिखा जो आज गौरव से हम पढ़ रहे हैं, गर्व से हम पढ़ रहे हैं। एक इतिहास कल हमारे जो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान वो भी लिखे,
ये प्रेरणा के स्रोत के रूप में। और मैं कह सकता हूं कि आज दुनिया के अंदर लोग मानने लग गए कि हिंदुस्तान बदल गया, हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं। दुनिया के अंदर अब हमारा दूसरे नंबर का सैन्य बल बन गया। हमारी सेना में 14 लाख रेगुलर कमीशनड लोग हैं, 10 लाख रिजर्व में लोग हैं। अब वो वक्त भी चला गया जब हम सेना के अंदर हथियार के लिए दूसरे देशों पर देखा करते थे। अब हथियार भी हमारा है, हेलीकॉप्टर भी हमारा है, एयरक्राफ्ट भी हमारा है, बंदूक भी हमारी है, तोप भी हमारा है। ये बचे हुए हिंदुस्तान के अंदर हमारी सेना का आप मनोबल देख रहे हैं। जिस बात की अभी चर्चा हुई थी भारत चीन युद्ध नाथुला की, सलमान घाटी की वो घटना, वो भी हमारे सामने है। तो फिर नापाक इरादा किया चीन के सैनिकों ने, और हमारे सैनिकों ने डंडों लात घूसों से पीट कर 13 चीनी सैनिकों को वही मार दिया। वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में पुलवामा की घटना के बाद शेर की मान में जाकर शेर का शिकार हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। इसलिए भाइयों, ये वक्त है इस राष्ट्र माता के लिए जिन लोगों ने जांबाजी से, शौर्य से इतिहास रचा, उस इतिहास को नमन करने का वक्त है। और मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग ऐसे मौके पर आए, और विशेष तौर पर कर्नल रणविजय सिंह जी, बेटी मेघना और पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इस कार्यक्रम के साक्षी बने। ये इतिहास है, इसलिए इतिहास कुसुम देसर के इतिहास के साथ जुड़ा रहेगा। अपने मारवाड़ी में कहते हैं भीतड़ा और बातड़ा दो ही बचा करें। बात बड़ी बची हुई है। जनरल सगत सिंह जी के इतिहास रोमांचकारी, अभी मुझसे पहले उद्घोषक जी और पवन जी बता रहे थे किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के अंदर उन्होंने 3 देशों की सेनाओं को सबक सिखाने का काम किया। पुर्तगाल ने किस प्रकार उनको $10 लाख का इनाम रखा, और उसके बाद उस नौजवान सगत सिंह ने उस समय 40 घंटे के ऑपरेशन में पुर्तगाल, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराकर हमारे देश का अभिनव बनाया। तो ये सारी बातें हमारे सबको प्रेरणा देती है, और उस प्रेरणा पुंज के रूप में आज ये स्मारक बना है। इस स्मारक के लिए आप सब लोग साक्षी आए हैं। बस आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश पर जो मर मिटते हैं, देश पर जो शहादत देते हैं, देश में जिन्होंने शौर्य वीरता से नए इतिहास को रचा है, उस इतिहास को नमन करने में कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं, हम हैं। हम सब लोग मिलकर नमन करेंगे। आप सब लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत शानदार कार्यक्रम के लिए। पवन सिंह, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कल्पना नहीं थी कितनी बड़ी संख्या में इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम में और इस प्रकार का सुंदर समारोह आप बनाओगे। और मैं अंत में जनरल सगत सिंह जी के परिवार से एक ही बात कहूँगा कि ये जो यहाँ का कुसुम देसर है, इसकी मिट्टी का कमाल है जो आपके परिवार का इतना बड़ा नाम किया। आप भी इस मिट्टी के साथ जुड़े रहें, आते रहें, जाते रहें। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्तिकार का अभिनंदन किया जा रहा है जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी मूर्ति बनाई। सभी उपस्थित लोग, मैं आप सबका सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं सिर्फ 2 बात बोलूँगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सौभाग्य मिलता है इतिहास और भूगोल बदली करने का। मेरे पिताजी जो ब्रिगेड थे, 50th पैरा ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने 40 घंटे में 461 साल की पोर्चुगीज रूल को गोवा में खत्म कर दिया। दूसरी बात जो कम लोग जानते हैं, मिजोरम ने जो अगर उग्रवादी थे, उन्होंने भारत के खिलाफ हमला किया था। वो उस टाइम पर जनरल मेजर थे, और वो थे 101 कम्युनिकेशन जोन एरिया, जिसमें कि पूरे जो ईस्टर्न जो प्रांत हैं वो उनके नीचे थे। उन्होंने, वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने मिजोरम को शांत किया
और मिजोरम आज भारत का एक प्रांत है और सबसे शांत प्रांत है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, बांग्लादेश मैं जब बांग्लादेश गया था 2013 में, तो बांग्लादेश के लोगों ने बोला था कि इतिहास में 13 दिन में आज़ाद करने वाला आपके पिताजी ने इतनी जल्दी हमारा देश आज़ाद किया कि हम उनके 3 लेफ्टिनेंट जनरल बांग्लादेश आर्मी के उनके नीचे थे, जिसमें एक तो थे लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल्लाह जो लेफ्टिनेंट जनरल बने चीफ जनरल उस्मान अली के बाद, दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान जिन्होंने वो राष्ट्रपति बने, और तीसरे थे वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गए। तो उन्होंने बोला कि साहब इतने जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं आज़ादी की, वियतनाम लड़ा 15-20 साल पहले फ्रेंच लोगों से, फिर अमेरिकन से, तब ये वियतनाम ज़्यादा हुआ। इसे 13 दिन में आपके पिताजी इतनी तेज जा रहे थे कि हमको पता नहीं चला था, हम भी हैरान हो गए। और उन्होंने बोला साहब ऐसे आदमी हमने देखे नहीं है। आज भी इनके नाम पर 45 किताबें छप चुकी हैं, उसमें से 4 हैं बंगाली में, एक है पुर्तगाल में, और अभी एक और किताब छप रही है, वो कभी सितंबर में अभी निकल जाएगी। धन्यवाद। एक लैडले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के द्वारा किया गया। छोटे से गांव के एक महान सैनिक को आज दुनिया के सामने परिचित किया गया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस अवसर पर बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से। सर, कितनी बड़े प्रेरणा का कार्य छोटे से गांव के एक महान सैनिक का, जिस तरह से आज यहाँ पर आपने स्मारक का लोकार्पण किया है। जनरल सगत सिंह जी का जो सैन्य इतिहास है, आज भी उन पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी है। इसी मार्च महीने के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर 2 देशों के, बांग्लादेश और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार देकर उन्हें कहा कि एक ऐसा योद्धा जिन्होंने पुर्तगाल की सेना से गोवा को मुक्त कराया, वॉरियर ऑफ फ्रीडम का उनको मान सम्मान मरणोपरांत दिया गया, पद्म भूषण से जिन्हें अलंकृत किया गया, ऐसे वीर पुरुष निश्चित तौर पर प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी मूर्ति के अनावरण में यहाँ के सरपंच पवन सिंह जी ने जिस प्रकार का काम किया है, वो अद्वितीय काम किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ, और आज जो सैन्य इतिहास है जो जनता के सामने आएगा, उससे लोग प्रेरित रहेंगे। सर, आज अभी आपने भाषण में महात्मा जो हमारे रतनगढ़ के भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की बात की, इस तरह के महात्माओं का, साथ में कथावाचकों का जो कांग्रेस के विधायक और नेता बार बार अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार की हमारी संस्कृति पर हमला करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अब किया है, कभी हनुमान जयंती पर धारा 144 लगाई, कभी राम जन्म जयंती पर गीत और डीजे बंद करने का काम किया, कभी जुलूस पर हमला हुआ करौली जैसी जगह पर, और अब जब गीता प्रेस और उसको उस समय अपने धन से चलाने वाले हनुमान प्रसाद जी सरी के जो लोग थे, उनको जब उनके इस कर्तृत्व पर केंद्र सरकार उन्हें पुरस्कृत करती है, तो इनके पेट में मरोड़े आने लग जाते हैं, ये उल्टे सीधे वक्तव्य देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक पर भी प्रमाण मांगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ बाकी सब जगह राजनीति होती है, पर सामरिक विषय पर और विशेष तौर पर जब देश की बात हो तब और संस्कृति की बात हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर बाज नहीं आते, हर मामले के अंदर अपने वोट बैंक की तलाश करने की जो आदत बन गई है कांग्रेस पार्टी की, वही कांग्रेस को लेकर बैठेगी। सर, राजस्थान में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, आप दोनों बैठे हैं, विधायक अभिलेष बैसी बैठे हैं, आपको धमकियां मिल चुकी है, खाजवाला में एक दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ है, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है राजस्थान में, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, राजस्थान में ना कानून बचा ना व्यवस्थाएँ बची है। जिस प्रकार पुलिस इन माफियाओं के सामने नतमस्तक हुई है, और आपने देखा होगा अभी रक्षक भक्षक बन जाए, और खाजूवाला के अंदर सिपाही जिनका कांस्टेबल जिनका काम है हमारी रक्षा करना, वही बलात्कार में शामिल हो जाए,
और राजधानी के अंदर एक डीवाईएसपी कैलाश बोरा अस्मत मांगले परिवादी से, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये ही जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इससे बड़ा शर्मनाक बात और दर्दनाक बात को हो नहीं सकती। पवन सिंह जी विदा करते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ को अच्छा भाई पवन, बहुत यादगार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सरपंच पवन सिंह जी तेरी बहुआमी प्रतिभा ने और उजागर करो। मन पता नहीं हो को इतनी क्षमता रखा है, बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा, बहुत एक फोटो भी काट सकें। सभी अतिथियों को विदा कर रहे हैं सरपंच पवन सिंह जी। विधायक अविनेश महर्षि पूर्व मंत्री राजकुमार रमणा जी को विदा करते हुए देखिए राजेंद्र सिंह जी हैं जो 3 साल तक उसी क्षेत्र में सेवा कर चुके हैं जहां पर लेफ्टिनेंट सगत सिंह जी रहे हैं। देखिए सैल्यूट कर रहे हैं स्टैचू को। पूर्व सैनिक को सम्मान। देखिए सारी जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़ ने गोवा मुक्ति संग्राम लड़ा, नाथुला संघर्ष और चीन की पराजय और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे 3 युद्ध में जीत दर्ज करने वाले माँ भारती के सपूत को हम नमन करते हैं। इस स्मारक का उद्घाटन लोकार्पण माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा ने किया है। ये तिरंगा लहरा रहा है। स्मारक स्थल पे बहुत सुंदर तिरंगा लगाया गया है। गांव कुसुम देसर में आज सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। 3 युद्ध में 3 विजय और बांग्लादेश युद्ध कहें या मिजोरम गोवा की आज़ादी की बात कहें, इन्हीं की देन है। ऐसे महान भारत माता के सपूत की मूर्ति का अनावरण और इस गांव के बहुत ही जागरूक सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी के द्वारा ये पूरा कार्य करवाया गया है। चाहे वो ज़मीन की व्यवस्था हो, चाहे पूरे समारोह की व्यवस्था हो। ये बातचीत करते हैं पवन सिंह जी से। सबसे पहले हम आपको भी सैल्यूट करते हैं और कर्नल सगत सिंह जी के इस मंदिर में खड़े होकर मैं आपसे 2 शब्द जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये पूरा कार्य किया गया, किन किन लोगों का सहयोग रहा। मैं सर्वप्रथम तो इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दूंगा और इस जो ये कार्यक्रम है जो हमारे दादो साथ है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, इस कार्यक्रम में जो लोग आज उपस्थित हुए सबको मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन गर्मी में उन्होंने समय निकाला। ये स्मारक मैं जब सरपंच नहीं था उस समय भी मेरे आंखों के सामने एक सवाल खड़ा था कि इस महान विभूति का इस ग्राम पंचायत पे स्मारक होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी रही, समय ने साथ नहीं दिया। और उससे पहले एक भींसरी में ट्रेजेडी हो गई, जो शहीद हो गए किशन सिंह, उनका भी बनाना बहुत आवश्यकता था। क्योंकि मैं जहाँ जाता था देखता था कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी मूर्तियाँ आज भी बाट जोड़ रही है कि कब समय आए और वो मूर्तियाँ उनकी बने। तो एक विचार था, तो इसलिए पहले मैंने किशन सिंह की बनाई। फिर 1998 में शहीद हुए मूलचंद जी न्योल, जो पास ही के पंचायत, हमारी पंचायत का गांव है छाबड़ी, उसके थे, तो उनकी बनाई। फिर पिछली बार फिर अंतिम पड़ाव यही था लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। तो इस स्मारक को मैंने कुछ ऐसा बनाने का सोचा कि लोगों के लिए ये प्रेरणा बने। बिल्कुल प्रेरणा बने। अगर हम गांव के अंदर लगाते तो सिर्फ गांव के लोग ही जान पाते, लेकिन ये रतनगढ़ सालासर हाईवे के ऊपर ये स्मारक बना है और इसकी मूर्ति उनकी पूरी, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, जो युद्ध लड़े गए, उन युद्धों में उन्होंने कैसे निर्णायक भूमिका निभाई, ये सारे अंकित है। क्योंकि उनका कहना था कि युद्ध के अंदर बलिदान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उस युद्ध को जीतना भी भारत माता की सेवा से कम नहीं है। इसलिए इस स्मारक को बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चौथुराम जी मेघवाल के परिवार को, जिन्होंने इस स्मारक के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही निवेदन पर ज़मीन दी। फिर उस पंचायत के द्वारा इसका 4 दीवारी का कार्य करवाया गया। जो आप ये प्रतिमाएं वगैरह देख रही है, ये हमने सब ने मिलकर और मेरे निजी पॉकेट से और मेरे साथियों ने मिलकर आज की इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको नमन करते हैं। चाइना जैसे देश के 400 से ज़्यादा सैनिकों को मौत घाट उतारने वाले, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और चाहे हम गोवा मुक्ति संग्राम की बात करें, 3 युद्ध में बहुत ही पराक्रम का परिचय देने वाले महान हमारे चूरू जिले के इससे भारत माता के लाडले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण समारोह आज कुसुम देसर में आयोजित हुआ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के युवा सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह जी का। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर महान भारती के इस लाडले को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे।